दोस्तों पीएम मोदी मलेशिया जाने वाले हैं आसियान समिट में और ठीक उसके पहले जाकिर नायक के एक्सट्रेडिशन में मलेशिया ने एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया है। वो मलेशिया जो कहा करता था जाकिर नायक को भारत भेजना, ये कुछ वैसी बात हो गई कि आप वीगुर्स को चाइना भेज दें। या फिर महातीर मोहम्मद कहा करते थे कि भारत क्यों जाकिर नायक के पीछे पड़ा है, किसी भी हाल में उनको हम भारत एक्स्ट्राडाइट नहीं करेंगे। और इतना ही नहीं, वो ये भी भारत को कहा करते थे कि आप क्यों जाकिर नायक के लिए मलेशिया के साथ रिश्ते खराब कर रहे हैं। आज वो मलेशिया ने कहा है कि हम फुल्ली कोऑपरेट करेंगे भारत के साथ जाकिर नायक के एक्सट्रेडिशन में। दोस्तों यहाँ पे अटकलें लगाई जा रही हैं, कुछ आसियान कार्ड खेला गया है। क्या बात हो रही है, जरा आज इस पर चर्चा करना तो देखिए अनिवार्य है। आप देख सकते हैं कैसे मलेशिया के सुर बदले हैं। एक समय में जब कहा करते थे जाकिर नायक को एक्स्ट्राडाइट नहीं करेंगे, इस केस को बायलैटरल टाइज को खराब ना करने दें। वो मलेशिया के आप देख सकते हैं हाई कमिश्नर हैं, उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि हम फुल कोऑपरेशन करेंगे इंडिया के एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट में, एज लॉन्ग एज ये लीगल एंड जुडिशियल प्रोसेस के द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसा कौन सा एक्सट्रेडिशन होता है जो इलीगल एंड नॉन जुडिशियल प्रोसेस से हो रहा हो? सारे के सारे लीगल प्रोसेस से ही होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये कुछ बात है जो बताना चाह रहे हैं। एक चीज है जो मलेशिया अब तक शील्ड कर रहा था जाकिर नायक को, वो अब नहीं करने वाला। यानी कि जाकिर नायक का भारत आने का जो रास्ता है एक्स्ट्राडाइट होने का और जेल में सड़ने का, वो कुछ आसान होता हुआ दिख रहा है। अब सवाल यहाँ पूछा जा रहा है जाकिर नायक के साथ ऐसा हुआ क्या है? यहाँ पे ऐसे कई रिपोर्ट्स आए थे दोस्तों, पिछले हफ्ते की ही बात है, 2-3 हफ्ते पहले की बात है रादर, कि जाकिर नायक बड़े ही ज़्यादा बीमार हैं। कोई ऐसी वायरल यानी वायरस से होने वाली इलनेस है जो कि क्यूरेबल ही नहीं है। अब पता नहीं क्या हुआ, अब कितना सच कितना झूठ नहीं मालूम, लेकिन हाँ, काफ़ी मीडिया वगैरह में इस पर रिपोर्ट आया था। तो क्या अब जाकिर नायक की यूटिलिटी खत्म होती जा रही है मलेशिया के लिए? इन्हें भारत भेज दिया जा रहा है। जो भी है दोस्तों, इसको जेल में सड़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ भी कहिए, अगर आप देखें तो आज भी ये इसने जो हेट प्रीचर बन के जाकिर नायक उभरा है, उसके बाद 5 जाकिर नायक सिंपैथाइजर्स पिछले महीने की बात है, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने अरेस्ट किया है। यानी कि आज भी इस हेट प्रीचर ने जो कई आतंकियों को इंस्पायर किया है, वो आज भी हमारे युवाओं को ब्रेन वॉश कर रहा है। तो बहुत जरूरी है ये जो आइडियोलॉजी की स्रोत है, उस पर लगाम लगानी चाहिए। तो क्या है पूरी कहानी, आइए जरा आज के वीडियो में चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा दोस्तों, आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी आप देख सकते हैं 5 लेक्चर आ चुका है, मिस ना करें। अगला लेक्चर दोस्तों हिमालयाज़ पे आने वाला है, बेहद इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आप जानेंगे। तो मेक श्योर आप जुड़ जाएँ, पिन कमेंट में इसका लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाएँ, जाके जुड़ जाएँ। दोस्तों सबसे पहले जरा देखते हैं मलेशिया ने क्या साइलेंस आखिरकार कैसे ब्रेक किया है। अब तक जो जाकिर नायक पे बोलता था तो यही बोलता था कि नहीं लौटाएँगे, लेकिन अब कैसे कुछ बात बदली है। मलेशियन हाई कमिश्नर ने कहा कि फुल्ली कोऑपरेट करेंगे जाकिर नायक के एक्सट्रेडिशन में, एज लॉन्ग एज लीगल एंड जुडिशियल चैनल्स का पालन किया जा रहा है मलेशियन लॉ के द्वारा, उसे हम एक्स्ट्राडाइट कर देंगे। भारत का हमारे साथ इस प्रकार का ट्रीटी है। इनवॉय ने कहा देखिए ये पूरा मैटर पॉलिटिकल डिसीजन अब नहीं है, सब कुछ कोर्ट के द्वारा सुपरवाइज्ड है। कोर्ट कहेगी भेज दो तो हम भेज देंगे। और याद रखिएगा आसियान समिट होने वाली है, कुआलालंपुर में ही हो रही है, यानी मलेशिया में हो रही है। पीएम मोदी भी जाने वाले हैं और रीजनल कोऑपरेशन पर चर्चा होगी। एफटीए रिव्यू है आसियान के साथ, उस पे चर्चा होनी है। साथ ही साथ काउंटर टेररिज्म पर चर्चा होनी है। यानी मल्टीपल लिवर्स हैं कुछ मलेशिया के भी ऊपर और बाकी आसियान के भी ऊपर, जिस वजह से मलेशिया पे भी दबाव है। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं ये जो कह रहे हैं इसका मतलब क्या है, फुल्ली कोऑपरेट करेंगे, इसका क्या मतलब है? लीगल जुडिशियल चैनल की बात हो रही है, इसका क्या मायना है? देखिए पहला मतलब तो ये है, सबसे पहले जाकिर नायक में चीजें अब बदल रही हैं। यानी कि सबसे पहले मलेशिया अब ब्लॉक नहीं करने वाला भारत के रिक्वेस्ट को, अब फ्रंट कह रहा है हम कोऑपरेट करेंगे। डिप्लोमेटिक एश्योरेंस है कि हम इसे प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। बाकी दोस्तों यहाँ पे लीगल प्रोसेस फर्स्ट कह दिया गया है, इसका मतलब है कि अब पॉलिटिशियंस नहीं कोर्ट्स के हाथ में है क्या करना है। महातीर मोहम्मद जैसे पॉलिटिशियन जो इस पूरे मामले को पॉलिटिसाइज किए थे, वैसा नहीं होगा। कोर्ट्स जो कहेंगे हम वो कर देंगे। मलेशियन लॉ जुडिशियल प्रोसेस का पालन होगा और अगर कोर्ट कहेगी हाँ एक्सट्रेडिशन का केस बनता है तो भेज दिया जाएगा। इसके साथ दोस्तों अगर आप देखें तो ये भी कहना जरूरी है, मत भूलिए जाकिर नायक के डोमेस्टिक सपोर्टर्स हैं मलेशिया में, तो इस वजह से मलेशिया नहीं चाहता कि वो अपने वोटर बेस को कहीं से भी ये दिखाए कि वो भारत के दबाव में झुक रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जब बात कही जाती है ना कि कोर्ट के फैसले पर अब हम छोड़ दिए है, मतलब बड़ा क्लियर है कि हमें भेजना है, बस कोर्ट बोल दे हाँ भेज दो। पॉलिटिशियंस यहाँ पे अब इस पर
वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं करने वाले। शायद वो जो करेंसी है ना, फूटा सिक्का अब ये खोटा सिक्का अब ये बनता जा रहा है। खैर यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो कोर्ट सुपरविजन का मतलब क्या हुआ? देखिए दोस्तों, पहली बात तो क्या है, कोई इल्लीगल एक्सट्रेडिशन तो होता नहीं है। जितने भी एक्सट्रेडिशन होते हैं लीगल प्रोसेस का ही पालन करते हैं, अनलेस अंटिल वो कभी-कभी होता है ना, बॉर्डर के उस तरफ चले गए, उठा के ले आए, वो बात अलग होती है। लेकिन अगर 2 देशों के बीच में एक्सट्रेडिशन हो रहा है, तो लीगल तरीके से ही होगा। तो कोर्ट सुपरविजन का क्या मतलब है? वो बस एक ही मतलब है कि देखिए, पॉलिटिक्स इसमें नहीं होगा, कोर्ट्स डिसाइड करेंगे। अब तक अपफ्रंट जो पॉलिटिशियन कहते थे नहीं जाने देंगे, वो चीज़ बदल गई है। लेकिन हाँ, कोर्ट सुपरविजन है, मतलब टाइम फैक्टर आने वाला है। अगर आप देखें तो कोर्ट रिव्यू होगा, है ना? अपील पे अपील जाएगा तो कुछ महीने, कुछ साल भी लगेंगे। परमानेंट रेसिडेंसी स्टेटस है ज़ाकिर नायक के पास मलेशिया में, जिसका मतलब क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा अगर आप देखें तो जुडिशियल स्क्रूटिनी भी होने वाली है। तो मतलब ये है कि मलेशिया देखिए ओवरनाइट हैंडओवर नहीं करने वाला, गवर्नमेंट चाहे तो भी नहीं कर सकती है, वो कोर्ट ही फैसला करेगी। दूसरा दोस्तों क्या है, डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग है। ये जब कहते हैं ना कि लीगल चैनल्स है, इसका मतलब क्या है कि इंडिया के लिए एश्योरेंस है कि देखिए हम ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेंगे एक्सट्रेडिशन। जैसे अब तक तो अपफ्रंट कहते थे हम ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, वो कह रहे हैं अब नहीं करेंगे। बाकी हम भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहते हैं, लेकिन भाई हमें भी वोट बैंक पॉलिटिक्स देखना होता है। हम अगर कह देंगे कि हम इंडिया को जाकिर नायक को कल का कल भेज रहे हैं, तो हमारे ऊपर भी 10 सवाल पूछे जाएंगे, कोर्ट्स पूछेंगे ऐसा कैसे कर सकते हो, तो वो हम नहीं कर सकते। साथ ही साथ लोग भी पूछेंगे कि आप इंडिया के प्रेशर में कैसे झुक रहे हैं, तो उन सब का ध्यान रखते हुए हम भेजना चाहते हैं। दोस्तों ये सिग्निफिकेंट चेंज है। यहाँ पे आप जरा देखिए महातीर मोहम्मद जाकिर नायक से कैसे मिलने गए थे। जब भारत ने कहा था जाकिर नायक को एक्स्ट्राडाइट करो, महातीर अगले दिन गए थे, मलेशियन पीएम जाके जाकिर नायक से मिल के आए थे, बोले थे कोई डिपोटेशन नहीं होने वाला। तो ऊपर से प्रोटेक्शन आ रहा था जाकिर नायक के लिए, वो अब खत्म हो गया है। जो डायरेक्ट शील्डिंग थी वो खत्म हो गई है। पहले क्या कहते थे, कंपेलिंग एविडेंस भारत दे, है ना, साथ साथ कहते थे कि देखो तुम जाकिर नायक के लिए पूरे रिश्ते खराब कर रहे हो भारत के साथ। तो वो सब जो होता था उससे अब पूर्ण रूप से चीजें बदल गई हैं। तो ये सिग्निफिकेंट इस वजह से है। दूसरा क्या है, मलेशियन हाई कमिश्नर ने जो कहा है फुल्ली कोऑपरेट है, वो अगर आप देखें तो अपफ्रंट कोऑपरेशन है। पहले क्या बोलते थे, एविडेंस दिखाओ तो करेंगे, है ना, कुछ कंपेलिंग एविडेंस दो, वो सब कुछ नहीं, अब सीधा कोर्ट के पाले में डाल दिया गया है। तो दोस्तों काफी सिग्निफिकेंट चेंज है। अब यहाँ पे आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? देखिए दोस्तों, यहाँ पे आसियान का भी रोल आ रहा है। मलेशिया अगर आप देखें तो आसियान का चेयर है। पीएम मोदी मलेशिया जाने वाले हैं 47th आसियान समिट के लिए, अक्टूबर 26-27 को जाएंगे, क्योंकि इंडिया आसियान का डायलॉग पार्टनर है और उसी के नाते पीएम मोदी भी वहां जाएंगे। अब आसियान के ऊपर हमारे पास काफी प्रेशर पॉइंट्स हैं। अगर आप देखें तो ऑनगोइंग इंडिया आसियान एफटीए रिव्यू चल रहा है। जो हमारा आसियान के साथ एफटीए है, हमारा क्या है, उसमें काफी ज्यादा अगर आप देखें तो ट्रेड डेफिसिट है। आसियान क्या कर रहा है, चाइना के सामान पे खाली आसियान देश का ठप्पा मारता है और इंडिया भेज देता है। तो चाइना वहां से राउंड टिपिंग कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए बहुत ज्यादा दबाव भी है। उसमें मलेशिया का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मलेशिया से भारत क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स 4 से 5 बिलियन डॉलर का आता है, जो मलेशिया भारत को एक्सपोर्ट करता है। पाम ऑयल करीबन 3 बिलियन का मलेशिया भारत को एक्सपोर्ट करता है। तो इस वजह से अगर आप देखें तो काफी ज्यादा चीजें हैं। एक कार्ड है कि देखिए आप अगर हमारे सिक्योरिटी इश्यूज का ध्यान नहीं रखेंगे, तो क्या फायदा आपके साथ ट्रेड करने का, क्या बाकी आपके ऑल्टरनेटिव भी तो हैं इतने सारे, वहां से कर लेंगे। तो वो भी एक बात है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, रीजनल फ्रेमिंग। आसियान में भारत ने कहा है कि जो जाकिर नायक को एक ये इंडो पैसिफिक के लिए खतरा है, ये केवल हमारे लिए खतरा नहीं है। ये जो हेट प्रीचर है जाकिर नायक, ये इस पूरे के पूरे इलाके के लिए खतरा बना हुआ है। इंडोनेशिया भी कहता है इंडिया बिल्कुल सही कर रहा है, यानी कि मलेशिया आइसोलेटेड हो रहा है। तो उसको भी दिख रहा है कि जाकिर नायक को रोकने में, कहीं पकड़ के रखने में, भारत नहीं भेजने में, खुद के लिए इंटरनेशनल पोर्टल में नुकसान ज्यादा है ग्लोबल स्टेज पर। तो इस वजह से भी उनको दिख रहा है कि इसको भेज ही दिया जाए। बाकी दोस्तों क्या है कि इंडिया मलेशिया के बीच में बिहाइंड क्लोज डोर काफी चीजें हो रही हैं। अगर आप देखें तो भारत ने 10 बिलियन से अधिक का मलेशिया में इन्वेस्टमेंट भी किया है। कई भारत की कंपनीज है, टाटा से लेके बाकी सब हैं, जो वहां पे निवेश की हैं, इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और इसी सब में उन्होंने किया भी है। इसके सिवा अगर आप देखें तो यहाँ पे जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स भी हो रहे हैं। इंडिया मलेशिया में दोस्तों रिश्ते भी थोड़े मजबूत हो रहे हैं। तो इसलिए अगर जाकिर नायक पे कोऑपरेशन करने की ही डिमांड है, तो कोई ऐसी बड़ी चीज हम मांग नहीं रहे, बहुत छोटी सी चीज है। तो मलेशिया नहीं चाह रहा, स्पेशली अभी जो मलेशिया के अनवर हैं उनके लीडरशिप में, कि जाकिर नायक के लिए भारत के साथ रिश्तों को और दबाव दिया जाए। भेजना है भेज दिया जाए, क्या ही लग रहा है। वैसे भी पता नहीं क्या हो गया है उनको, ये तो देखिए मालूम किसी को है नहीं। लेकिन हाँ, अगर वो सारे जो उन पे आरोप हैं कि ऐसा कुछ हुआ है,
तो वो जो कार्ड होल्ड करते हैं वहाँ के पॉपुलेशन के ऊपर, वो भी डाइल्यूट हो जाएगा काफ़ी हद तक। कि देखिए ज़ाकिर नायक भी अगर आप देखें तो उन पर भी मतलब वो जो स्वे होल्ड करते हैं, वो भी कम पड़ जाएगा अगर इसी प्रकार से वो भी धीरे-धीरे कमज़ोर होते गए, क्योंकि जिस प्रकार की बीमारी की बात कही जा रही है, तो लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा वो भी इन पावर जिस प्रकार से रखते हैं, वो रख पाएँगे। तो सरकार भी सोच रही है क्यों अब ज़ाकिर नायक एक खोटा सिक्का बनता जा रहा है, तो उसके लिए भारत के साथ रिश्ते खराब किए जाएँ, तो कुछ ऐसा होता हुआ दिख रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों आपके लिए यहाँ पे केवल ₹19,999 में 1 साल का सब्सक्रिप्शन लाए हैं, जिसमें कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़, मेंस टेस्ट सीरीज़ विद इवैल्यूएशन मिल रहा है। कंप्लीट सिलेबस कवरेज है। ये तो दोस्तों मिल ही रहा है, लेकिन इसके अतिरिक्त अगर आप 1 साल या उससे अधिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको ये बिल्कुल फ्री मिलेगा। अदरवाइज़ 9,999 का है दोस्तों, ये कंप्लीट डेडिकेटेड यूपीएससी मेंस बैच है, जिसमें यूपीएससी मेंस कवरेज होता है, जीएस 1, 2, 3, 4 ऐसे भी इंक्लूडेड 75 से अधिक लेक्चर्स हैं। मॉक ड्रिल होता है दोस्तों, अगर आप देखें ना तो टाइम बाउंड आंसर राइटिंग, एक आंसर लिखने में 8.5 मिनट देना है, तो वो 8.5 मिनट में आपको हम बैठा के लिखवा रहे हैं, तो उस प्रकार का बैच है। इसके सिवा मॉक टेस्ट मॉडल आंसर के साथ मिलता है, जो भी पढ़ाया गया मेंस नोट्स तो डेडिकेटेड मिलेगा, लेकिन फिर 1 पेज समरी भी मिलेगा जो आप याद रखेंगे ताकि आप मेंस क्लियर करें। तो आप इसका भी फ्री में आप इसको पा सकते हैं जैसे ही आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं। जी हाँ, ₹19,999 ऑन यूजिंग द कोड KC10। बहुत सारे बैचेज़ आपके लिए आए हैं। आप देख सकते हैं निश्चय बैच तो है ही मेंस का, इसके सिवा कंप्लीट सिलेबस बैच भी है। आगाज़, प्रारंभ, समिट, नींव, आप देख सकते हैं इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश सभी में ये बैचेज़ हैं। जल्दी से जाएँ, जाके जुड़ें, यूज़ द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।